हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता था कि सैमसंग का मेजर क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर एप्पल खुद है। आईफोन का A4 चिप, फ्लैश मेमोरी, रैम और यहां तक कि डिस्प्ले भी सैमसंग ही सप्लाई करता है। इनफैक्ट 2019 में टेक्निकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए एप्पल ने सैमसंग को नियरली $700 मिलियन पे किए थे। बट क्या इसका ये मतलब है कि सैमसंग बिगेस्ट कंपनी है और ना कि एप्पल? शायद नहीं, या शायद हाँ, क्योंकि 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो सैमसंग 5th पोजीशन पे था और वहां पर आईफोन 1st रैंक पे था। और सिर्फ यही नहीं, एप्पल ने 2020 में 90.1 मिलियन फोन्स बेचे थे, जहां सैमसंग सिर्फ 73.9 मिलियन ही बेच पाया था। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचने के बावजूद भी एप्पल सिर्फ 1% ही की कंट्रीब्यूट कर पा रहा है अमेरिकन जीडीपी में, जबकि साउथ कोरिया का तो 17% जीडीपी अकेला सैमसंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इन सब के बावजूद भी मार्केट में सबसे ज्यादा क्रेज तो आईफोन्स का ही है। बट यस, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट में हर तीसरा इंसान सैमसंग यूज कर रहा है। और यही चीज मजबूर करती है मुझे ये सोचने के लिए कि बेहतर कौन है, सैमसंग या एप्पल। क्या एप्पल के महंगे फोन सैमसंग के रीजनेबल फोन से सही में क्वालिटी अपग्रेड है? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड सैमसंग वर्सेस एप्पल, व्हिच इज बिगर एंड हु इज द बेस्ट। अब देखो यार, बात चाहे दुश्मनी की हो या शादी की, हम सबसे पहले तो उनकी कुंडली निकालते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही इन दोनों दुश्मनों की बात चालू हो उससे पहले आइए हम जरा इनकी कुंडली यानी कि इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। और जहां तक मुझे लगता है एप्पल और स्टीव जॉब्स की कुंडली से तो आप सब पहले से ही भली भांति वाकिफ होंगे, है कि नहीं? आफ्टर ऑल, यहाँ कौन नहीं जानता कि कैसे उन्होंने बस 21 साल की उम्र में एप्पल की कहानी लिखना शुरू कर दिया था, और कैसे स्टीव ने 1998 में पीसी लॉन्च किया, फिर 2001 में आईपॉड, आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर इन 2003 और 2007 में आईफोन एंड लास्टली 2010 में आईपैड। और तब से लेके आज तक एप्पल के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के दिलों में और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में राज करते आ रहे हैं। तो वही अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग और ली ब्यूंग चुल की कहानी कुछ अलग है। शुरुआत में सैमसंग एक नूडल शॉप था, फिर उन्होंने ड्राइड फूड्स बेचना शुरू कर दिया और 80s के जमाने में कंपनी टेलीकम्युनिकेशंस में उतर आई और इस मार्केट में आते ही उन्होंने 2010 में एंड्रॉइड स्मार्टफोन और एंड्रॉइड टैबलेट्स दोनों ही एक साथ लॉन्च कर दिया। और इसीलिए हम यहाँ पर यह जरूर कह सकते हैं कि आईफोन ने बेशक मार्केट जीता है, पर सैमसंग पहले से ही लोगों का भरोसा जीतते आ रहा था। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनकी काबिलियत की। और जब बात काबिलियत की हो तो फोर्ब्स लिस्ट और उनके स्टैट्स सब कच्चा छिट्टा हमारे सामने खोल देते हैं। सो वही लिस्ट को देखते हुए ये पता चलता है कि फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज के हिसाब से एप्पल 6th स्पॉट पे है विद $2252.3 बिलियन मार्केट वैल्यू। और मई 2021 तक एप्पल ने $292 बिलियन यानी कि 21 लाख करोड़ तक का सेल किया था, जिससे उन्होंने 4,75,000 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाया था। तो वहीं पर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज के हिसाब से सैमसंग 11th रैंक पर है विद $510.5 बिलियन मार्केट वैल्यू। और यहां पर भी अगर हम मई 2021 तक की बात करें तो सैमसंग ने 14 लाख करोड़ का सेल किया था और उसमें से 1,64,000 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाया। अब अगर आपको फोर्ब्स के कंपैरिजंस अटपटे लग रहे हो और समझ के बाहर जा रहे हो तो आइए हम थोड़ा सा नॉर्मल कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फोन गुम गया हो और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर या बच्चे बाहर कोई नई जगह पे गए हैं लेकिन आपको ये डर है कि वो वहां पे जाते जाते भटक ना जाए? वेल, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, फैमीसेफ, जिससे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन को इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए तो सबसे पहले आपको पेरेंटल कंट्रोल ऐप एंड लोकेशन ट्रैकर फैमीसेफ ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, और फैमीसेफ जूनियर ऐप फॉर किड्स डिवाइसेस अपने बच्चों के फोन में। फिर इन दोनों फोन्स में ऐप को ओपन करके अकाउंट डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लो। फिर बटन में दिए गए फीचर्स कॉलम में जाके ये टॉप लेफ्ट वाले 3 लाइन आइकॉन पे क्लिक करो, आपको आपके बच्चे का रियल टाइम लोकेशन दिख जाएगा। इसके बाद वापस आइकन पे क्लिक करके लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करके आप आपके बच्चे का पूरा लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हो। और इसके अलावा
अलावा अभी फैमिली सेफ एक बैक टू स्कूल कैंपेन भी चला रहा है जिसमें आप पूरे 1,10,000 के गिफ्ट कार्ड जीत सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप एक ऐसे पेज में आ जाओगे जहां आपको एक कंप्लीट बैक टू स्कूल सेफ्टी गाइड मिल जाएगा। इसमें फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करो और आपको दिखेंगे ये सारे प्राइजेस। फैमिली सेफ $100 के 5 प्राइजेस, $50 के 10 प्राइजेस और $25 के 20 प्राइजेस दे रहा है। आपको इन प्राइजेस को जीतने के लिए यहाँ पर दिए गए सारे स्टेप्स को बस फॉलो करना है। विनर्स के अनाउंसमेंट फेसबुक पेज पे होगा, तो स्टे ट्यून्ड बाय लाइकिंग द पेज एंड ऑल्सो गो एंड डाउनलोड फैमिली सेफ ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर फोर्ब्स लिस्ट को छोड़ नॉर्मल कंपैरिजंस की बात करें तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट शेयर के हिसाब से जहां सैमसंग 21.38% शेयर्स के साथ आसमान को चूम रहा है, वहीं एप्पल जमीन पे अटका हुआ है, क्योंकि इंडियन मार्केट में उसका मार्केट शेयर केवल 2.86% ही है। और सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि सैमसंग का वर्कफोर्स भी एप्पल से कई गुना ज्यादा है। जहां सैमसंग में 2,87,439 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वहीं एप्पल में केवल 1,47,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। बट यस, एक फील्ड ऐसा भी है जहां एप्पल सैमसंग को अपनी नानी याद दिला रहा है। जानना चाहोगे ऐसी कौन सी फील्ड है वो? जवाब है सेल्स। साल 2020 में एप्पल ने 90.1 मिलियन फोन्स बेचे थे और वहीं सैमसंग के लाख कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ 73.9 मिलियन फोन्स ही सेल कर पाया था। और ये मैं वर्ल्ड वाइड सेल्स की बात कर रहा हूं, तो क्लियरली इंडिया में एप्पल इतना सक्सेसफुल नहीं है, बट कहीं और मोस्टली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में वो सेल्स में सैमसंग को हाथों हाथ हरा रहा है। बट अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि एप्पल इतने ज्यादा फोन्स बेच पा रहा है और उसकी कमाई मतलब प्रॉफिट करोड़ों अरबों में हो रही है, तो क्यों आज भी अमेरिकन जीडीपी में उसका सिर्फ 1% रेवेन्यू ही होता है? क्योंकि जहां तक सैमसंग की बात है, कैन यू इमेजिन इट, साउथ कोरिया की जीडीपी का 17% तो अकेला सैमसंग कंपनी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि सैमसंग इतना कम प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी एप्पल से ज्यादा कैसे जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है? सो फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन ये है कि एप्पल कंपनी टैक्स भरने में कुछ तो झोल कर रही है। लाइक 2018 की बात करें तो एप्पल ने तब इतना कमाया था कि वो आराम से 78.6 बिलियन का टैक्स भर सकता था। बट इतनी बड़ी टेक जायंट होने के बावजूद भी उसने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किए और बड़े ही चतुराई से ये पैसे ओवरसीज ही सेटल कर दिए। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है उन करोड़ों के घोटालों में से, क्योंकि अगर 2009 से लेकर 2012 तक की हम बात करें तो कंपनी ने $74 बिलियन तक का प्रॉफिट कमाया था, टैक्स के नाम पे कुछ पे नहीं किया। वेल, अब आप ये बोलोगे यार, अगर इतना सब सामने है तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर पा रही, या फिर वो देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, जवाब है कि वो नजरअंदाज कर रहे हैं देखते हुए भी, क्योंकि एप्पल और वहां की गवर्नमेंट के बीच सौदा हुआ है, जहां एप्पल ये वादा करती है कि वो यूएस बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ज्यादा लोगों को जॉब्स ऑफर करेंगे, जिसके बदले में वो टैक्स नहीं भरेंगे। और गवर्नमेंट को वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए और एप्पल को वो मिल जाता है जो उसे चाहिए, जो कि देखा जाए तो एक काइंड ऑफ फेयर डील है। और अब फ्रेंड्स, रही बात कि सैमसंग एप्पल से इतना कम क्यों कमाती है, तो उसके लिए हमें जरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2016 की हम बात करें तो एप्पल ने मार्केट में 3 न्यू फोन्स इंट्रोड्यूस किए थे और वहीं पर सैमसंग ने 30 न्यू फोन लॉन्च किए थे। बट बिजनेस इनसाइडर के हिसाब से एप्पल ने फिर भी रफली सैमसंग से दुगना कमाया था। और क्यों? वेल, सिंपल सा फंडा, प्रॉफिट मार्जिन। एप्पल की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है और साथ ही लोगों में आईफोन्स का क्रेज भी उतना ज्यादा है, सो उस वजह से कंपनी प्रॉफिट मार्जिन हाई सेट कर लेती है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि एप्पल का हार्डवेयर आउटडेटेड और चीप होता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। और वहीं पर सैमसंग को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़ता है, क्योंकि सैमसंग को सिर्फ एप्पल से ही नहीं बल्कि मार्केट के दूसरे एंड्रॉइड कंपनी जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo से भी compete करना पड़ता है। अगर वो प्रॉफिट ज्यादा कमाने की लालच में जाएगा तो Xiaomi या OnePlus टेक ओवर कर लेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम एप्पल वर्सेस सैमसंग नहीं बल्कि एप्पल वर्सेस Xiaomi की बात करने लगेंगे। खैर, ये हुई कंपटीशन और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स की बातें। अब ये भी जानते हैं कि सैमसंग जीडीपी में इतनी मात्रा में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाता है। वेल, उसका जवाब यह है कि सैमसंग सिर्फ फोन्स ही नहीं बेचता है, सैमसंग और कई सारे सेक्टर्स में है। और उसका वन साइड ऑफ इनकम ये भी है कि वो काफी सारी कंपनीज के लिए फोन के डिस्प्लेज, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, फोन के कुछ इंटरनल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था, सैमसंग का मेजर क्लाइंट है खुद एप्पल भी।
एप्पल कंपनी भारी मात्रा में सैमसंग से OLED स्क्रीन्स, रैम, A4 चिप, फ्लैश मेमोरी और कुछ और इंटरनल पार्ट्स खरीदते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो एप्पल बड़ी कंपनी है क्योंकि वो फोन ज्यादा सेल कर पाती है, पहले रैंक पे भी है एज पर इकोनॉमिक फोरम्स, और साथ ही में उसकी कमाई भी ज्यादा है। बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सैमसंग एप्पल से कई गुना ज्यादा GDP रेवेन्यू भरता है, और साथ ही में सैमसंग के पास वर्कफोर्स भी एप्पल से बड़ी है। तो क्या इसका मतलब सैमसंग को बिगर कंपनी का टाइटल मिलना चाहिए या फिर एप्पल को? वेल, कौन बिगर है ये कहना इतने सारे डेटा के बाद भी मुश्किल हो रहा है ना। सो एक काम करते हैं, पहले इस विषय पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आई मीन, हु इज द बेस्ट, एप्पल या सैमसंग? क्योंकि अगर ये जान लिया तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हु इज बिगर, राइट? बट शायद कौन बेस्ट है उसका जवाब भी देना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना डेफिनेशन होता है बेस्ट टर्म का, और साथ ही में सबके यूजर्स और डिमांड्स भी पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। हो सकता है मेरी कोई ऐसी डिमांड हो जो एंड्रॉइड में ना हो, तो मेरे हिसाब से तो आईफोन ही बेस्ट हुआ ना। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो उन्हें आईफोन यूज करना हार्ड पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है। सो उनके हिसाब से सैमसंग बेस्ट होगा। तो ये फैसला ऑब्जेक्टिवली आखिर कैसे होगा कि बेस्ट कौन है? वेल, कुछ फैक्टर्स के बेसिस में हम इनको जज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात करें तो एप्पल ज्यादातर इंटरनल हार्डवेयर दूसरे कंपनी से लेता है और खुद के कंपनी में उन पार्ट्स को सिर्फ असेंबल ही करता है। जैसे हमने अभी देखा, काफी सारी चीजें एप्पल सैमसंग से लेता है, बट वही सैमसंग सारी चीजें खुद से बनाता है खुद के लिए। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेलफोन्स के पार्ट सैमसंग इंडिपेंडेंटली खुद बनाता है, मतलब वो आत्मनिर्भर कंपनी है। नंबर 2, नेटिव सर्विसेज और ऐप इकोसिस्टम्स। अब फ्रेंड्स, इस पॉइंट की बात करें तो शायद एप्पल की बराबरी सैमसंग तो छोड़ो, दूसरी कोई भी फोन की कंपनी नहीं कर सकती। क्यों और कैसे ये मैं बताऊंगा, बट पहले इसका मतलब जान लेते हैं। नेटिव सर्विसेज और ऐप इकोसिस्टम्स यानी कि वो प्रोसेस जहां आपको एप्लीकेशंस और दूसरे सर्विसेज के लिए किसी दूसरी कंपनी के भरोसे रहना पड़ता है। लाइक इफ आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि सैमसंग को गूगल पे रिलाई करना पड़ता है अपने सारे सर्विसेज और एप्लीकेशंस के लिए, तो वहीं पर एप्पल के पास अपने खुद का ऐप स्टोर भी है और उनकी सारी सर्विसेज उनकी खुद की है, किसी दूसरी कंपनी की नहीं, और इसीलिए यहाँ पर एप्पल श्रेष्ठ है। So yeah, Apple wins. Number 3, developer ecosystem. डेवलपर इकोसिस्टम की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैमसंग के पास अपना खुद का इकोसिस्टम नहीं है, बट हम ये सिर्फ तब तक ही कह सकते हैं जब तक हम उनके स्पेसिफिक सर्विसेज के साथ किए गए इंटीग्रेशंस की बात ना करें, क्योंकि सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें उनका खुद का डेवलपर इकोसिस्टम था, लाइक टाइजन OS यूज्ड ऑन गेयर स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्ट टीवीज। वरना बाकी सारी चीजों के लिए सैमसंग को गूगल पे ही भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि गूगल ओन्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और वहीं पर दूसरे तरफ एप्पल खुद के बलबूते पे खड़ा हुआ है। एप्पल के पास खुद का डेवलपर इकोसिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली न्यू ऐप से अपडेट होते रहता है, और इसीलिए यहाँ पर एप्पल बेस्ट साबित होता है। नंबर 4, प्लेटफॉर्म ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। अब फ्रेंड्स, ये तो बच्चा जानता है कि अगर बात प्लेटफॉर्म ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी की आ जाए तो सैमसंग के आगे एप्पल दूर तक नजर नहीं आता, बिकॉज यहाँ दोनों प्रोडक्ट्स कुछ वैसे ही है जैसे रात और दिन, क्योंकि iOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंटायरली प्रोप्राइटरी है, बट एंड्रॉइड एक ऐसा फोन है which is based on an open source code। एग्जाम्पल के लिए एप्पल में म्यूजिक ही देख लो, आईफोन हो या आईपैड, म्यूजिक सुनने के लिए आपको iTunes से गाने खरीदने पड़ेंगे, या फिर आप मैकबुक में iTunes डालो, फिर गूगल से गाने डाउनलोड करो, फिर उन्हें iTunes में शिफ्ट करो और फाइनली फिर अपने मोबाइल में सुनो। लेकिन भाई अगर हम एंड्रॉइड्स की बात करें तो गूगल से सॉन्ग डायरेक्टली डाउनलोड करो और सुन लो, बच्चा ये कर सकता है। यानी कि नो डाउट इस केस में कन्वीनियंस इज द विनर एंड दैट्स व्हाई सैमसंग इज द विनर। और बाकी इफ आपको अच्छा कैमरा चाहिए या बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए तो कुछ को एप्पल बेस्ट लगता है, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि एंड्रॉइड बेस्ट है क्योंकि वो इजी टू यूज है और इसमें कंपैरेटिवली स्पेस ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात सैमसंग कंपैरेटिवली पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, मतलब आपके वॉलेट में छेद नहीं कर देगा। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द कंक्लूजन, हम ये कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी बेस्ट है इन केस ऑफ सेल्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी और उसके फीचर्स और उसके सॉफ्टवेयर फीचर्स और यूजेस। इनफैक्ट मार्केट में भी अगर किसी से पूछा जाए तो आई थिंक मैक्सिमम वोट्स एप्पल को ही मिलेंगे, राइट? बट हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सैमसंग बिगर कंपनी है एक्सपेंस में। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस, टैंकर्स, कंटेनर शिप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे 80 डिफरेंट सेक्टर्स में भी है। और ये कंक्लूजन सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है बल्कि मार्केट और स्टैट्स अगर देखे जाए तो आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बिगर कंपनी कौन सी है, एप्पल या सैमसंग? आपका जो भी जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाओ। एज ऑलवेज सब्सक्राइबर्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।